वेलकम टू एडुकेटर। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं जो कि सिक्रेटेड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो कि अपना सिक्रेशन या फिर हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस करती है? वो ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस करती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? केमिकल मैसेंजर है, ठीक है ना। केमिकल मैसेज है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और किसी टारगेट टिश्यू और ऑर्गन तक जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए जाते हैं और वहाँ पे एक्ट करते हैं। They travel through the bloodstream and regulate various physiological processes such as growth, metabolism, reproduction and mood. अब ये जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो हार्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो सिक्रेट करती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे पहुँचते हैं? अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुँचते हैं। और ये क्या कहते हैं? जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सबको क्या कहते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन वेज। हार्मोन्स को जो है वो दो बेसिस पे, टू मेन वेज के थ्रू हम क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल नेचर के बेसिस पे और सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली, सो दे बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल्स। जैसे कि नाम से देख सकते हैं हम, पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन, ये किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उससे बाइंड करते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, FSH और LH। ये क्या है? प्रोटीन हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है वो है स्टीरॉयड हार्मोन्स मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। They are lipid soluble and can cross cell membranes to act on internal receptor. स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और सेल के अंदर जो इंटरनल रिसेप्टर होते हैं उस पर एक्ट करते हैं, या फिर सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उससे जाकर के बाइंड करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। ये क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स डेराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल अमाइनो एसिड। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किससे डेराइव्ड होते हैं? वो सिंगल अमाइनो एसिड से जो है वो डेराइव्ड होते हैं, यूजुअली टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना। टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से जो है वो डेराइव्ड होते हैं। थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, मेलाटोनिन क्या है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट है फैटी एसिड डेरिवेटिव्स या फिर आइकोसानोइड्स derived from fatty acids, especially arachidonic acid. They act locally, paracrine और autocrine। ये किससे डराइव्ड होते हैं? ये फैटी एसिड से डराइव्ड होते हैं, स्पेशली किससे? एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है ना। ये जो हार्मोन्स होते हैं या फिर फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ये लोकली एक्ट करते हैं। लोकली एक्ट कहने का मतलब है अपनी जो नियर बाय सेल होती है या फिर टिश्यू होते हैं उस पर एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है प्रोस्टैग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। अब हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं हार्मोन्स को। Water soluble hormones cannot cross lipid membranes, so they bind to surface receptors. Work through second messenger like CAMP. जैसा कि नाम से देख सकते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन, वो हार्मोन्स जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रॉस कर सकते? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ठीक है ना। अब ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो जो सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो उससे बाइंड करते हैं। जैसे ही रिसेप्टर से ये हार्मोन्स बाइंड करेंगे तो अंदर क्या बनेगा? सेकंड मैसेंजर बनेगा, ठीक है ना, जैसे कि कैम्प, ठीक है ना। कैम्प बनेगा, सेकंड मैसेंजर है, वो आगे जो है वो सिग्नलिंग को जो है वो कंटिन्यू करेगा और जो है जीन का एक्सप्रेशन कराएगा। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, FSH और LH। अब हम बात कर लेते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स एंड बाइंड टू रिसेप्टर्स इनसाइड द सेल। अब ये लिपिड सोल्यूबल है, हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है। तो जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं और सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड करते हैं। सेल के अंदर कहाँ पे होंगे? अगर उसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो उससे बाइंड करेगा, अगर न्यूक्लियस में है तो वहाँ पे बाइंड करेगा। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के एग्जाम्पल हैं थायराइड हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स। थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या है? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स हैं। अब हम हार्मोन्स को ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? GS ग्रोथ हार्मोन, FSH
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH है और है प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, ट्राईआइसोथायोनिन, कैल्सीटोनिन। तो ये हार्मोन्स किससे सिक्रिएट होते हैं? वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रिएट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं? वो है एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रिएट होते हैं। पेनक्रियास, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है वो पेनक्रियास से जो है वो सिक्रिएट होते हैं। ओवरीज, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवरीज से सिक्रेटेड होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रिएट होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होता है? वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब हम किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह से हार्मोन जो है वो एक्शन कर रहा है। रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस यूज सेकंड मैसेंजर लाइक कैम टू रिले सिग्नल। जिन हार्मोन्स के रिसेप्टर जो है वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है तो वो उससे बाइंड करते हैं। तो इसमें मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या यूज़ करते हैं? सेकंड मैसेंजर को यूज़ करते हैं। सेकंड मैसेंजर जैसे कि कैम्प हो गया, कैल्शियम आयंस हो गया, इनको यूज़ करके जो है वो सिग्नल को आगे पहुंचाते हैं और कैस्केड रन करते हैं। तो इसमें मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसमें सेकंड मैसेंजर का यूज़ हो रहा है कैस्केड को रन करने के लिए। एग्जाम्पल है इंसुलिन, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर है वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेंगे और जो है वो सेकंड मैसेंजर का यूज़ करके आगे जो सिग्नल है उसको कंटिन्यू करे, आगे का कैस्केड रन होएगा। नेक्स्ट है रिसेप्टर इनसाइड द सेल, डायरेक्टली इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। वो हार्मोन्स जिनके जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, डायरेक्टली जीन का एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। इसमें है स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उससे बाइंड करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे। इसमें कोई भी सेकेंड मैसेंजर का यूज़ नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं हम। ग्रोथ में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? वो है ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन। मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है वो है इंसुलिन, ग्लूकेगन और थायरोक्सिन। ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। कॉर्टिसोल और जो एड्रेनालिन हार्मोन होते हैं वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम बैलेंस, PTH और कैल्सीटोनिन। ये हार्मोन्स जो है वो कैल्शियम बैलेंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।